भौतिक पदार्थ में, भौतिक विद्या में और भौतिक में बढ़ते हुए विचारधाराओं को देखते हुए अध्यात्म ज्ञान से विहीन भौतिक ज्ञान में प्रवीण मानवों का आज सोच क्या है, खड़ा कहाँ है, दिशा किधर है। आजकल की देश परिस्थिति को देखकर एक स्वास्थ्यकार को लिखना पड़ गया, फैला आदमी की शकल से डर रहा है, आदमी को मारकर घर भर रहा है, आदमी ही मरता है, मारता है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ऐसा क्यों भाई? इसी अध्यात्म ज्ञान कमी होने के कारण, इसलिए संतों ने कहा इस अध्यात्म ज्ञान की नितांत आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। तो अभी हम आप लोग संत मत के प्रतिपदा विषय पर ईश्वर के स्वरूप के बारे में सुन रहे थे। सर्वप्रथम वेद दर्शन से पाठ हुआ। यह वेद हम आप सबों को प्राचीन ग्रंथ है। वेद से भी कोई पहले ग्रंथ संसार में था, संसार लोगों को पता नहीं। ज्ञान का नाम ही वेद है। वेद के बारे में एक शास्त्रकार ने लिखा, वेद क्या है, कब का है, क्या सब है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जगी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। इंजिल और कुरान आदि थे न तब संसार में, हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार में। जिसकी महत्ता कान कोई पा सका है भेद ही, संसार में प्राचीन सबसे है हमारे वेद ही। विख्यात चारों वेद मानो चार सुखों के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे वेद जद ध्वज चार हैं। वे ज्ञान गरिमागार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, पुण्य के पारावार हैं और आचार के भी आधार हैं। कोई चीज बाकी नहीं रहा। ज्ञान गरिमागार, विज्ञान के भंडार, पुण्य के पारावार और आचार के आधार, यह सब वेद में पाया जाता है। उसे वेद से पाठ हुआ है ब्रह्म के बारे में। वह ब्रह्म अर्थात ईश्वर कैसे हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसका स्वरूप क्या है। तो हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को सिखाया ईश्वर के स्वरूप के बारे में। जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के जो परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो परम तत्व जो सृष्टि के पहले थे, सृष्टि नहीं रहेगी फिर भी रहेंगे और सृष्टि में भी हैं, जिसका अंत नहीं होता, जो सर्वव्यापक हैं, उसी के बारे में अभी गुरु नानक साहब के वचन में आया, अलख अपार अगम अगोचरी नाते सुकाल ना कर्म। वो अलख हैं, अगम हैं, अगोचर हैं। वह कितने, वह कैसे हैं? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेत नित नित निगम का। उनका स्वरूप का वर्णन वाणी बुद्धि से परे है। यह वाणी में पावर नहीं है कि उसका स्वरूप के बारे में वर्णन कर सकते। हमारे गुरुदेव ने कहा, प्रभु वर्णन में आवे नाई, अकत अनामी अहे सब माई। वे वर्णन में आने योग्य नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगो बुद्धि, वचन से वे परे हैं ईश्वर। कबीर साहब के वचन में आया, वे ऐसे सर्वव्यापक हैं तो हम उसको इस आंख से नहीं देख सकते। कबीर साहब को कहना पड़ गया, चाम चश्मों से नजरी ना आवे, खोजो रूह की नैना। चमड़े आंख से हम ईश्वर को देखना चाहेंगे जो अलख अपार अगम अगोचरी हैं, तो यह इस आंख से दिखाई नहीं पड़ते। चाम चश्मों से नजरी ना आवे, खोजो रूह की नैना। आत्मा रूपी आंख के द्वारा परमात्मा को खोजा जाता, अर्थात प्राप्त किया जाता है। हमारे गुरुदेव का प्रवचन में आया, इंद्रियों के पकड़ में जो आवे उसे माया कहते हैं। इंद्रियों के पकड़ में जो आवे उसे माया कहते हैं। चेतन आत्मा के ग्रहण पकड़ में जो आवे उसे ईश्वर कहते हैं। वे ईश्वर सर्वव्यापक हैं। उस सर्वव्यापक ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहेंगे, किसी भी इंद्रियों को वह पावर नहीं है उसको प्राप्त कर सके। इसलिए गुरु नानक साहब के वचन में आया, काहे रे वन खोजन जाई। वे वन में
खोजने के लिए क्यों जाते हैं? सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। वे हम में आम में सब में सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। काहेर वन खोजन जाई, उसी से मिलता जुलता कब्र साहब का ना पड़ गया। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे सुरत के खिल जियावे। वे ध्यान से मिलते हैं। जुन मानसे ध्यान करने हो न बने त्यो मानसे सीता ईश्वर प्राप्त होना सकते न। इसलिए हामीहरू को ध्यान र सत्संग गर्न हुन्छ। ध्यान सत्संग गर्दाखेरि त्यस मान्छेसित परमात्मा प्राप्त हुनुहुन्छ। ध्यान सत्संग नगर्दाखेरि त्यस मान्छेसित परमात्मा प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो इन्द्रियों को पकड़मा त्यो ईश्वर आउनु हुँदैन। यसैले हामीहरू को ध्यान गर्नु पर्यो। हमारे गुरुदेव ने कहा ध्यान अभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यान के ही द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान के अलावा और किसी उपाय से आप चाहेंगे वे प्राप्त होने योग्य नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भाको ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताई रे। इसलिए हम आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान के बिना ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता है। सारे संतों ने कहा, ऋषि महर्षियों ने कहा ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध को भी कहना पड़ गया भिक्षु ध्यान करो करो न प्रमादा, हो न परमत लो कर गोला। अर्थात हे भिक्षु ध्यान कर, सावधान रह, अपने चित्त को संसारिक प्रसन्नता को न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे के गोला न निगलना पड़े और जलते समय न चिल्लाना पड़े हाय या दुख है। इसलिए सारे संतों का ना है ध्यान के द्वारा। हम आप लोगों को पूछते हैं, पीछे वाले लोगों को भूख कहाँ लगती है, उत्तर मिलेगा बाबा भीतर में। बीच वाले लोगों को पूछा जाए प्यास कहाँ लगती है, उत्तर मिलेगा बाबा भीतर में। आगे वाले लोगों को पूछा जाए नींद कहाँ लगती है, तो उत्तर मिलेगा भीतर में। जिस तरह भूख प्यास नींद भीतर का चीज है, उसी तरह आज से जीवन भर याद रख लेंगे सुख शांति ईश्वर की प्राप्ति भी यह भीतर का चीज है, यह बाहर का चीज नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वह कैसे खोजोगे? दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दो नैनों को एक बनाकर ईड़ा और पिंगला के बीच स्थान को सुकमाना कर तो वहां दृष्टि जमाते हुए एक दृष्टि करे समसर जाने जोगी कहिए सोई। उस परमात्मा प्राप्त करने के लिए हम आप लोग जोगी बनना पड़ेगा। सारे संतों का ना है, इसलिए ध्यान करना है। सारे संतों ने कहा ध्यान करके ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। वह ईश्वर सर्वव्यापक है, इंद्रियों को पकड़ में नहीं आता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी में विराम देते हुए समय को मर्यादा को देखते हुए समूह के साथ श्रद्धा को वंदन करते हुए बोलिए श्री सदगुरु